हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपना सीए यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हॉलमार्किंग रेगुलेशंस के बारे में, जहां पे हम देख रहे हैं कि ज्वेलर्स प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये रेगुलेशन को मत लाओ, हम पे ऊपर बहुत कॉम्प्लाइंस रहेगा, ये डेटा ट्रैक करने में मुश्किल होगी। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोल रही है नहीं नहीं, आपको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा इससे, और कस्टमर भी खुश है इससे। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या बताया गया है इस रेगुलेशन में, ज्वेलर को क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, कस्टमर को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सब कुछ समझेंगे धीरे धीरे करके, एक एक क्वेश्चंस का आंसर देते हुए। इसके रिलेटेड बीआईएस ने एक एफएक्यू जारी किया है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं, जहाँ पे वो जो रेगुलरली क्वेश्चंस डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो उसको एक एक करके हम समझते जाते हैं। अभी कोई कस्टमर है, उसके पास पुराना ज्वेलरी है जिसके ऊपर हॉलमार्क नहीं है, और वो बेचना चाहता है ज्वेलर को। तो क्या वो बेच सकता है? हाँ, कस्टमर तो बेच सकता है, पर ज्वेलर उसी ज्वेलरी को वापस से बेचना है तो वो बिना हॉलमार्क के नहीं बेच सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आते हैं, जहाँ पे इसमें किसको किसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। हर किसी मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर, हर कोई जो ज्वेलरी बेचना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। अगर कोई सिर्फ ज्वेलरी का काम कर रहा है, मतलब जॉब वर्क बेसिस पे सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहा है और दे रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। अगर किसी ज्वेलर का टर्नओवर सिर्फ 40 लाख है, 40 लाख तक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर, इफ़ दैट पर्सन विशेस टू सेल हॉलमार्क ज्वेलरी, देन ही हैज़ टू टेक द रजिस्ट्रेशन। इस पॉइंट को वापस से रिपीट करता हूँ। अगर आपको बीआईएस सर्टिफाइड ज्वेलरी बेचना है तो रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। और आगे चलते हैं। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ इट टू गेट द ज्वेलरी हॉलमार्क्ड? तो इसका आंसर ये है कि जो भी फर्स्ट सेल ट्रांजैक्शन होगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ज्वेलरी हॉलमार्क्ड करके ही बेचे। सपोज इफ़ वो होलसेलर is the first person who is making the sale of a particular item, then it is wholesaler's responsibility to get the jewelry hallmarked. And once if the jewelry is hallmarked, then it need not be hallmarked again on subsequent sale transactions. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस है या कुछ ऐसी आइटम है जिनके ऊपर ये हॉलमार्किंग प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर हम आइटम्स की बात कर दें, अगर आप सोने का तार बना रहे हो या कोई भी सोने की आइटम बेच रहे हो तो जो 2 ग्राम से कम है, या सोने का बिस्किट है, मतलब बुलियन, जो भी सोने के बुलियन में डील करते हैं, या फिर कुंदन है या जादू है, इन सब पे ये हॉलमार्किंग प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं है। और चाहे सोने की वॉच हो सकती है या फिर सोने की पेन भी हो सकती है। और अगर ट्रांजैक्शंस की बात करें, अगर आप एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन कर रहे हो या फिर इंपोर्ट करके बाद में बेचोगे, तो इंपोर्ट पे नहीं लगेगा। अगर जब आप सब्सिक्वेंटली बेचोगे तब आपको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, तो अगर आप कोई एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहे हो, देन यू नीड नॉट कॉम्प्लाई विद दिस हॉलमार्किंग रेगुलेशंस। आई होप अब तक हमने जितनी भी जानकारी दी है आपको समझ में आया है। और आगे चलते हम और ऐसे कई सवालों के जवाब देंगे और आपके सारे डाउट्स एक बाय एक क्लियर होते जाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।